आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी कुछ इस तरीके से कि मैं जब मायके अपने पहुंच चुकी थी तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो है खाला की बेटी यानी कि मेरी कज़िन सिस्टर के यहाँ दरूद गौसिया रखी गई थी। साथ ही साथ 11वीं शरीफ की देग की फातहा थी। तो अभी 11वीं शरीफ का चांद चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादातर सबके घरों में भी होता होगा कि दरूद गौसिया, तोशे शरीफ की फातहा और देग जो है 11वीं शरीफ की वो यहाँ पर ज़्यादातर घर घर में होती है। तो मेरे सारे रिलेशन वाले हैं जो वो यहीं पर रहते हैं, ननिहाल वाले भी और ददिहाल वाले भी। तो बस उनके घर में जा रही थी, बच्चों को मैं घर पर ही छोड़ करके आई थी। मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे तो भाई ने पहले मुझे ड्रॉप किया और यहाँ पर ये लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आती हूँ। तो बस उसके घर में जो है जा चुकी थी। अब यहाँ पर किचन में जो है उनके तोशे शरीफ की फातहा का हलवा बन रहा था। ये उनका किचन था जहाँ पर जो है ना खाने पीने की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो तोशे शरीफ की फातहा में लगते हैं वो सारे रखे हुए थे। और यहाँ पर गोश्त का शोरबा जो है वो बन करके रेडी हो चुका था। साथ ही साथ बिरयानी जो थी वो इन्होंने रेडीमेड मंगवाई हुई थी। और यहाँ पर इनकी बेटी जो है फातिमा वो झाँक रही थी। बस अब यहाँ पर सबा जो है खाला की बेटी जिनके घर में गई थी तो वो अपने बच्चों को नहला करके तैयार कर रही थी। और इस तरह से कुछ उनका बेडरूम था। और यहाँ पर जो तोशे शरीफ की फातहा का हलवा था वो तैयार हो चुका था। अब इसके बाद में जो है ना कि 11वीं यानी कि दरूद गौसिया होना थी, उसके बाद में फातहा थी। तो मैंने जो है ना ये सूट कैरी किया हुआ था। तो बस इसके बाद यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह थे वो भी कट चुके थे फातहा के लिए। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने इनके यहाँ की ले ली थी, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। तो बस यहाँ पर दरूद गौसिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और सब लोग जो पढ़ने वाली थी वो बैठ चुकी थी। मैं भी यहाँ पर पढ़ रही थी। दरूद गौसिया ख़त्म होने के बाद में अब यहाँ पर जो है ना तबरुक के लिए यानी कि फातहा का इंतज़ाम हो रहा था। तो ये जो है ना सारा यहाँ पर लगाया जा रहा था, खाना पीना जो भी फातहा में रखना था। तो जिसमें ये दरूद गौसिया के लिए मिठाई थी और फ्रूट्स वगैरह थे जो कि कट किए थे। और ये गिफ्ट थे दरूद गौसिया पढ़ने वालों के लिए बांटने के लिए। इसके अंदर हैंकी भी थे, साथ में यहाँ पर हाफिज जी थे फातहा के लिए, वो आ चुके थे और बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से उन्होंने फातहा दी थी। साथ में यहाँ पर नागफानी भी हुई थी। वीडियो बनाई थी आपको। खुद मुस्कुरा रहे सुन सुन के गौसे आज़म खुद मुस्कुरा रहे हैं। और ये शेर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा 12 साल पहले कश्ती डूब गई थी बारातियों के साथ। तो ये वाकया हुजूर गौसे आज़म का, हुजूर गौसे आज़म ने इशारा कर दिया था। एक बूढ़ी औरत हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में फरियाद किया था कि मेरा बेटा, मेरे बेटे की बारात जा रही थी और इस दरिया ने मेरे बेटे को समा लिया है। 12 साल पहले वो कश्ती, बाराती वाली कश्ती डूब गई थी। हुजूर गौसे आज़म ने इशारा किया था, वो कश्ती सही सलामत 12 साल के बाद कश्ती भी सही सलामत किनारे पे लग गई थी और तमाम बाराती जो मर चुके थे वो भी सही सलामत वापस आ चुके थे। ये हुजूर गौसे आज़म की करामत है कि वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, वो 12 साल डूबी सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे हैं, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे हैं। और ऐलान अब सुना दो। तो बहुत ही अच्छा जो है इनके यहाँ फातहा का इंतज़ाम हुआ था और बहुत अच्छा लगा था। नात ख्वानी हुई थी, फातहा हुई थी, सलाम हुआ था। उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ कर के खाना खाया था। खाने में बिरयानी, गोश्त, रोटी और साथ में मिठाई वगैरह थी, फल फ्रूट थे। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था। उसके बाद जो है भाई लेने आ गए थे और अब हम लोग घर आ चुके थे। घर की छत पर मैं बैठी हुई हूँ और शाम का जो व्यू है मेरी छत से जो नज़र आता है, जो कि मेरा फेवरेट होता है, कुछ इस तरह से था। तो आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।